नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें से, एल्कीन, एल्काइन, है ना, ये जो बनते हैं, कैसे आईपीएससी नामकरण करते हैं हम लोग, तो वो सब हाइड्रोकार्बन्स में देखेंगे हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आना है ना। जो भी मेरे साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी के, आरपीएफ के लिए स्पेशल, है ना, उसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ना, ये H का मतलब होता है हाइड्रोजन और C का मतलब होता है कार्बन। जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कौन से होते हैं, जो रिंग वाले होते हैं, मतलब जिनमें बलय बनती है। जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। तो जो वलय वाले होते हैं उनको तो बोलते हैं एरोमेटिक, और विज्ञान की भाषा में कहें तो जो हकल रूल का पालन करते हैं उनको बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। और जो हकल रूल का पालन नहीं करते हैं वो होते हैं एलिफेटिक यौगिक। कौन कौन से सर, तो इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक होता है एल्केन, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। मैं पहले आपको बता रहा हूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ना है टू द पॉइंट। क्या आना है पेपर में, तो पेपर में यहां से क्वेश्चन आना है। एरोमेटिक क्या होते हैं, एलिफेटिक की क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, कुछ नहीं जानकारी। हमें तो सीधा ये देखना है कि एल्कीन का क्या सूत्र है, एल्कीन का और एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, अभी एन का मतलब बताऊंगा। एन मतलब होता है कार्बन के नंबर, कार्बन संख्या। ठीक है, कार्बन संख्या नहीं, ये संख्याएं होती हैं। अभी ये नामकरण मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। पहले सूत्र देख लेते हैं। अब एल्किन जो होता है तो इसका जो अनुलग होता है वो होता है एन। इतनी बात समझ में आई। दूसरा होता है एल्कीन, तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2। इसका अनुलग्न होता है ईन। एक होता है एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये होती है आयन। इतनी बात आई समझ में। एल्केन एलिफेटिक यौगिक होते हैं। एल्केन होता है CnH2n+2, CnH2n, एल्काइन होता है CnH2n-2। ठीक है साथियों, ये इतना कंप्लीट हो गया। अब एन का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो आईपीएससी नामकरण जब करते हैं तो उसमें क्रम होते हैं कुछ। यहां देख लेते हैं, एक साथ लिख दे रहा हूं मैं। एक नंबर पे आता है मैथ। ठीक है, आईपीएससी नामकरण में जब ये नाम बनाते हैं तो कैसे बनता है, एक नंबर पे आता है मैथ। ये एन के मान है। दो का मतलब होता है एथ। तीन का होता है प्रॉप। चार का मतलब होता है ब्यूट। पांच का मतलब पेंट। इसी प्रकार से होते हैं ना, मैं पूरे आपको लिख दे रहा हूं। एक्स, सेप्ट, ऑप्ट, नॉन और डेका। ठीक है, ये नाम हो गए हमारे। अब फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए एल्केन में कोई बनाना है हमको, तो उदाहरण हमने लिया, मानिए हमने बनाना है एथेन बनाना है हमको। एक एथीन बनाना है और एक एथाइन बनाना है। अब देखिए कैसे बनाते हैं इनको। सबसे पहले हम
पहचानेंगे ये फॉर्मूला बनेगा कैसे। ठीक है, तो हमने पहचाना एथ कौन से नंबर पे आता है, दूसरे पे। तो एन का मान इन सबके लिए क्या हो गया, 2। आई इतनी बात समझ में। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, फॉर्मूला तो आपने 3 लिखा दिए। देखो इससे पहचानेंगे, इसके पीछे एन आ रहा है, मतलब पहला वाला फॉर्मूला है। इसमें इन आ रहा है, एथीन, तो दूसरा वाला फॉर्मूला है। और आयन आ रहा है, वो है ये तीसरा वाला। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले एथीन के लिए। ऊपर क्या था, CnH2n+2। तो n बराबर कितना था एच के लिए, 2। तो CH2 और n का क्या, 2 गुणा 2 प्लस में 2। ठीक है, तो C2 और H कितने हुए, 2 दूनी 4 और प्लस 2 6। तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया, C2H6। ये आएगा केमिस्ट्री में। क्या आएगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा एथेन का सूत्र क्या है। तो एथेन का सूत्र कैसे निकालेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10 के 10 नाम याद होने चाहिए। CnH2n+2, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ब्यूटेन पूछे आपसे, मान लीजिए आपसे पूछ ले ब्यूटेन बताइए आप, तो ब्यूटेन का हम समझ जाएंगे, एन आ रहा है तो मतलब पहला वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n+2। एन बराबर कितना है, 4। C4H, 2 गुणा में 4 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10। ये फॉर्मूले ऐसे बनते हैं। एथीन का देखिए बना के देखते हैं, CnH2n। वीडियो रोकिए, देखिए एथीन कैसे बनता है। एथीन का सूत्र क्या है, CnH2n। n बराबर कितना था, 2। तो लिखेंगे C2H, 2 गुणा में 2, इसका फॉर्मूला बन गया C2H4। एथीन और इसी प्रकार से एथाइन बना लेंगे, CnH2n-2, C2H, 2 गुणा में 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2, तो C2H2। ये फॉर्मूले डायरेक्ट पेपर में आते हैं, कैसे बनते हैं, एथीन एथीन एथाइन। आपसे किसी के पूछ ले, आप याद करोगे तो 10 हैं, और 10 के तीनों प्रकार बनाएंगे तो 30 फॉर्मूले हो गए याद करने के लिए। लेकिन हमने 2 मिनट में ये सीख लिया कि कैसे हम इन क्वेश्चन को बनाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ, एक क्वेश्चन पक्का आपका। ये सब कुछ इसी प्रकार से है। एल्किन का है CnH2n+2, एल्किन का है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एन, इन और एन, ये तीनों याद रखना कार्बन यौगिकों, है ना। कुछ एरोमेटिक उदाहरण भी है, बेंजीन है, फिनॉल है, उदाहरण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम सीधा देखते हैं उनके क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में आपसे कभी भी नामकरण नहीं करवाएगा, या कभी भी क्रियात्मक समूह पूछेगा नहीं कि कीटोन कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, है ना। हमसे पूछता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सूत्र, है ना। इसको हम देखते हैं अभी। तो देखो हाइड्रोकार्बन में हम आगे बढ़ाते हैं, अब आगे हम देखते हैं क्रियात्मक समूहों को, है ना। ये क्रियात्मक समूह होते हैं कुछ, जैसे हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलम और एमीन, है ना। इनसे कुछ उदाहरण दिए होते हैं पेपर में हमारे, है ना। जैसे उदाहरण दे देगा, ये तो मैंने सारे ब्यूटेन के बनाए हुए हैं, आपसे मैथेन के दे देगा, प्रोपेन के दे देगा, है ना। जो 10 नाम लिखाए थे ना, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, किसी के भी बना के दे देगा। और इन नाम को देते हुए या सूत्र को देके हमसे पहचानवाएगा कि ये किस कौन से क्रियात्मक समूह का है। एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है हमारे यहाँ। तो जैसे उसने बोल दिया ब्यूटेन टू ऑल, तो पूछेगा कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो हमें पता होगी ऑल किसका होता है, एल्कोहल का। तो हम कह सकते हैं कि सर इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्कोहल। इस तरह से हमको पहचानना है, सूत्र से पहचानवाए, सूत्र से बता देंगे सर। हिंट दे हमको, ये 6 हिंट होती है इनकी, है ना। क्या, ऑल, इन, ऑन, इनसे शब्दों से पहचानेंगे कि कौन से क्रियात्मक समूह। या हमको फॉर्मूला दे दे, या इनके जो शॉर्ट फॉर्म होती है इनको दे दे, किसी भी तरह से दे दे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हाइड्रोकार्बन में से, है ना। अब बहुत से बच्चे हैं हमारे, उनकी शिकायत ये रहती है कि हमें नींद नहीं आती सर, हम पढ़ते रहते हैं, रात में 2-2 बज जाते हैं, नींद नहीं आती है। नींद ना आने का क्या उपाय है। देखो नींद नहीं आए, स्टूडेंट को अगर नींद नहीं आ रही तो उसके 3 ही कारण हो सकते हैं, है ना। राजस्थानी दुआ है, नींद ना आने 3 जन हो सकीते क्या, है ना। नींद ना आने के 3
कारण है एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है? प्रीत बिछोया बहु ऋणा खटके बेरिया। इसका मतलब होता है जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाए उसको नींद नहीं आए, है ना। दूसरा है कि किसी पे कर्जा चढ़ा हुआ हो उसको नींद ना आए। खटके बेरिया, खटके बेरिया का मतलब होता है किसी से रंजिश लेनी हो उसको नींद ना आए। और कोई कारण नहीं मेरे साथियों जिसको नींद ना आए, है ना। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहे हैं, है ना, घबराए नहीं। किसी पेपर को देख के घबरा जाते हैं, है ना, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, आराम से पढ़ें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्रियात्मक समूह में हैलाइड किसको बोलते हैं। हैलाइड हमारे होते हैं चार। एफ जिसका नाम होता है फ्लोरो, सीएल क्लोरो, बीआर ब्रोमो, और आई का मतलब होता है आइड। ठीक है, हैलाइड समूह कौन कौन से होते हैं? चार। आवर्त सारणी जब देखेंगे और आगे विस्तार से तो 17वें वर्ग के हेलोजन समूह के जो होते हैं वो सब हैलाइड होते हैं। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो। किसी के आगे जैसे इसके आगे ब्रोमो लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं सर ये ब्रोमो हैलाइड है। सीएल का बना हुआ हो तो हम कह सकते हैं सर क्लोरो हैलाइड है। हम ऐसे पहचान कर सकते हैं इसकी। ठीक है, दूसरा होता है एल्कोहल। तो सर एल्कोहल का सूत्र क्या है? ओ एच। ये जो डंडा लगाता हूं इसका मतलब होता है बंद। ठीक है, ओ एच जहां भी दिखे तो समझ लेना वो क्या है? एल्कोहल। ब्यूटेन टूओल, ब्यूटेनॉल है ना। ऐसे एथेन टूओल एल्कोहल जो होती है, एल्कोहल कैसे बनी, है ना। हम बोलते हैं कि एल्कोहल पी रहा है, तो एल्कोहल में ऑल आ रहा है। तो एल्कोहल जो दारू होती है वो बॉन्ड ओ एच। ठीक है, फॉर्मूले से देखेंगे जैसे ब्यूटेन टूओल है तो ब्यूटेन के कितने होते हैं? कार्बन की संख्या हमने बताई थी चार, तो चार ही कार्बन होंगे, एक दो तीन और चार। और ओ एच समूह से पहचान सकते हैं कि ये क्या है? एल्कोहल है। अब ये दो कहां से आया सर? तो जब समझ में आएगा जब आईयूपीएसी नाम देखेंगे। देखो कार्बन का नंबरिंग देखते हैं इसमें, एक दो तीन और चार। ये जो सीधा जुड़ा हुआ होता है जिस कार्बन से उसके कार्बन का नंबर लिखते हैं कि दूसरे कार्बन पे एल्कोहल समूह OH जुड़ा हुआ है। इसको और विस्तार से देखेंगे तो इस तरह से बनाते हैं इसको। ओ एच इस तरह से। ये ओ है वो किस कौन से कार्बन से? दूसरे से। अरे सर पहले से भी तो जुड़ा हुआ है, बाद वाले कार्बन को ले, है ना। श्रृंखला के हिसाब से इसका सूत्र होते हैं। तीसरा होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्यात्मक समूह कैसे बनाएंगे? बॉन्ड CHO, इसका अनुलग्न क्या है? एल। जहां एल दिख जाए तो सीधा है कौन सा समूह? एल्डिहाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, कौन सा है? एल्डिहाइड। चौथा होता है कीटोन। कीटोन का असर कैसे पहचानेंगे? ऑन। जिसके समूह के पीछे ऑन लग रहा हो समझ लेना वो क्या है? कीटोन। फॉर्मूले कभी नहीं बनवाएगा आपसे, डायरेक्ट नाम और इसके ट्रेकिंग। कीटोन को कैसे लिखते हैं? बंद C डबल बॉन्ड O और ये बंद। ये है हमारा कीटोन। ये पेपर में एज इट इज आते हैं, कीटोन का ऐसे बना के दे देगा चित्र में। बच्चे देखते हैं फिर कहते हैं कि क्या उल्टा सीधा सा पेपर बना दिया, कितना कठिन पेपर है ना। एल्डिहाइड होता है बंद CHO। इस CHO को इस तरह से भी दे सकता है लिखे हुए, और ऐसे दे दे ये गलत नहीं है, ये भी सही है, वही बात है। और कार्बन हमेशा जो होगा वो चार डंडियों से या चार आबंध से होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। जैसे C जो है ना वो चार तरफ से बंधा हुआ होगा, हमेशा चार बंद होंगे। चार दो एक साथ दे दे, ये भी सही है क्योंकि इसमें चार है, इसमें भी चार हैं, और ऐसे भी दे दे आपको, ये भी ठीक है। बट ये गलत है, चार वाला कभी नहीं होगा। ठीक है, चार अलग अलग होंगे लेकिन ये टाइप होगा हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका कैसे बनाते हैं? इसका होता है बॉन्ड CHO, या इस तरह से भी दे दे आपको, ये बात भी ठीक है। ठीक है, अगला है एमीन। एमीन का होता है बॉन्ड NH2,
और इसका जो पीछे का वो होता है वो भी एमीन होता है, तो ब्यूटेन टू एमीन, प्रोपेन टू एमीन। जैसे प्रोपेन एमीन बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे इसको? एक दो तीन कार्बन, तो इसी के पहले के साथ जुड़ा हुआ वो NH2, तो उसको बोलेंगे प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है साथियों, ये तो हमारे हुई हाइड्रोकार्बन की क्लास पूरी, है ना। इसके साथ हमने देखे कुछ क्रियात्मक शब्द। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ना, जो चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन दबा लें। अगली क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।